हेलो एवरीवन। आपने पिछले वीडियो में देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन या हम कहें मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसमें जो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबरों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने से जो मिलता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं ये इंडिविजुअल होते हैं, आपस में इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, ना तो इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, ना ही इनको आपस में सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं कर सकते। ये इनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है, इंडिविजुअल होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि जो मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम नाम देते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनका नाम देते हैं हम कॉलम कहते हैं। कॉलम स्तंभ, रो लाइन रो होती है उनको हम जो जैसे लाइन पे होते हैं उनको रो कहते हैं, जो वर्टिकल होते हैं उनको हम कॉलम। इनके नाम भी होते हैं, जैसे इसमें दो रो है तो पहली रो का नाम R1 और दूसरी रो का नाम R2। इसमें तीन कॉलम है तो पहले कॉलम का नाम C2, दूसरे कॉलम का नाम C3 और तीसरे कॉलम का नाम C3। इस तरीके से इनका नाम होता है कॉलम से। अब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है m क्रॉस n। m क्या है? नंबर ऑफ रो। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, तो हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। इस तरीके से एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, देन व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बताना है कि मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले देखें आंसर में कि अगर 8 एलिमेंट है तो ऐसा हो सकता है कि एक रो हो 8 एलिमेंट हो, एक रो हो 8 कॉलम हो। ऐसा भी हो सकता है 8 रो हो 1 कॉलम हो। ऐसा भी हो सकता है 2 रो हो 4 कॉलम हो। ऐसा भी हो सकता है 4 रो हो और 2 कॉलम हो। इस तरीके से जिस एक मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट है तो 4 तरीके की मैट्रिक्स बना सकता है। इसमें से 1 क्रॉस 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2। इस तरीके से हम इसके 4 मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का अपना अलग नाम होता है। जैसे हम देखते हैं, अगेन देखिए मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बस एक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है A इक्वल टू AI से ब्रैकेट M क्रॉस N। यहाँ AIJ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और ये जो होता है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनके नाम क्यों, हर एक एलिमेंट का जो अपना नाम होता है वो कैसे पड़ा और क्या होते हैं, क्यों होते हैं ऐसे। जैसे हम पहला देखते हैं इसमें कितनी रो है, R1, R2 एंड R3। 3 रो है, इसमें C1, C2, C3 एंड 3 कॉलम। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट देखें तो पहले क्या होता है, रो इनटू कॉलम। इसमें देखें ये पहले वाला जो एलिमेंट है रो को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा जो वन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका नाम A11 है। इसका नाम पहली रो दूसरा कॉलम है इसलिए इसका नाम A12 है। पहली रो तीसरा कॉलम है इसलिए इसका नाम A13 है। इसमें दूसरी रो फर्स्ट कॉलम 2 1। सिमिलरली हर एक एलिमेंट का अपना नाम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला देखें तो थर्ड रो सेकंड कॉलम,
पहले रो को रखते हैं फिर कॉलम को रखते हैं। इसमें देखें जैसे थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसलिए A33। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स को शॉर्टकट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A इक्वल टू AI से M क्रॉस M। M क्रॉस M ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ए और ये जो AIJ है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट में ये जो पहला आई होता है, आई रो के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और जे कॉलम के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी कोई एलिमेंट का नाम देंगे तो पहले रो का नाम लिखेंगे फिर कॉलम का नाम लिखेंगे। इस तरीके से उस एलिमेंट का नाम लिखा जा सकता है। इस मैट्रिक्स को शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो इसका है AIJ 3x3। 3x3 ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, इसलिए इसका नाम 3x3 है। सो A इक्वल टू AIJ 3x3। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम देखें तो अगर एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 5 19 minus 7 2 5 19 minus 7 and 35 minus 2 5 by 2 and 12 and third row है 3 2 3 1 minus 5 and root 17। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर 1। नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। तीसरा है, तीसरे में कुछ एलिमेंट पूछे हैं, राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, A13 A13 A21 A33 A33 A24 एंड A23। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 3x4 है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें 3 रो 4 कॉलम है। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, 12। सो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 12। नंबर 3 है कि इसमें से पूछे A13 A21 A33 A24 A23, इनके एलिमेंट क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 13 मतलब क्या होता है। A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो देखते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, जहां पर ये दोनों लाइन कट करती हैं वो इसका आंसर होगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इट्स मींस 19 इज द आंसर। दूसरा देखें A21 मींस है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पर A21 की वैल्यू है 35। A33 ये देखें थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये √5 -5 पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए A33 की वैल्यू -5 होगी। एंड A24 कितना होगा, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, इट्स मींस 12। A23 मींस है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 5 by 2। इस तरीके से हम इनके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला, हमको अब एक कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट
2 cross 2 matrix, constructs 2 cross 2 matrix whose element are given, whose element are given। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक एलिमेंट गिवन है a is equal to aij एंड ai 2 क्रॉस 2 बनाना है और aij की वैल्यू जो दे रखी है वो है i प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हमको फाइंड करके बताना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो और जिसमें एलिमेंट की वैल्यू i प्लस j अपॉन 2 i प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 क्रॉस 2 की। 4 एलिमेंट होंगे a11 a12 a21 एंड a22। 4 एलिमेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस ai is equal to i plus j होल स्क्वायर अपॉन 2 है, तो सबसे पहले हम a11 निकालेंगे। तो i की वैल्यू 1 क्योंकि पहला एलिमेंट i होता है, दूसरा j होता है, तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 इट्स मींस 4 अपॉन 2 मींस। दूसरा एलिमेंट है 1 2 मींस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इट्स मींस 9 अपॉन 2। a21 इट्स मींस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 again 9 upon 2। a22 is equal to 2 plus 2 whole square upon 2 it means 4 16 upon 2। इन चारों एलिमेंटों को 16 upon 2 means 8। इस तरीके से इन चारों एलिमेंटों को इन चारों एलिमेंटों की जगह रख देते हैं, तो इस तरीके से हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल जाती है 9 2 and 8। इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। इस तरीके से हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल जाती है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पहले इक्वल ऑफ 2 मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे दो मैट्रिक्स हैं A is equal to aij और B is equal to bij। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये दो कंडीशंस को फॉलो करें। पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑप्शन। सबसे पहला है कि उनकी ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों का अगर m क्रॉस n है तो ये भी m क्रॉस n ही होना चाहिए। दूसरा है कि ईच एलिमेंट ऑफ A corresponding element of B, each element of A equal to corresponding element of B, यानी A और B के ऑर्डर सेम होने चाहिए पहला। दूसरा है कि दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 3 0 1 2 3 0 1, वो चारों मैट्रिक्स सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो इसमें क्यों सेम है? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी 4 है, तो ऑर्डर दोनों में सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है, ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट के बराबर है, ये 2 1 वाला एलिमेंट 2 1 एलिमेंट के बराबर है, ये 2 2 2 2 के बराबर है। It means all 4 elements are same, so the matrix equal matrix मान जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। इक्वल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है, उसको करना है हमको। जैसे 4 3 x 5 1
YZ 1 5। इस मैट्रिक्स दोनों में इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल है। तो XYZ की वैल्यू निकालना है, तो Y यहाँ पर 4 होगी, Z 3 होगा क्योंकि पहला इस एलिमेंट के बराबर, 3 इस Z के बराबर एंड ये X इस 1 के बराबर। इस तरीके से हम जो अननोन वैल्यू है, जब दो मैट्रिक्स अगर सेम है तो इस तरीके से हम XYZ या और कुछ भी जो वैल्यू अननोन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नंबर है, उसने कहा कि एक मैट्रिक्स है जिसमें जो 3x3 की है, एक मैट्रिक्स Aij 3x3 की मैट्रिक्स है। इट्स मींस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 और हर एलिमेंट को भरने के दो, मतलब हर जो एलिमेंट है इनकी जगह भरने के लिए दो नंबर है, 0 एंड 1। ठीक है, तो ये बताना है कि इन दो एलिमेंट को भरते हुए कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि 0 एक ही बार है, कई बार आ सकता है, 1 भी कितने भी बार भर सकते हैं। तो इस तरीके से कितने मैट्रिसेस बन सकती हैं, तो हम देखते हैं कि पहले एलिमेंट को भरने के दो तरीके हैं, दूसरे एलिमेंट को भरने के भी दो तरीके हैं, तीसरे एलिमेंट को भरने के भी दो तरीके हैं। तो इस प्रकार से हर एलिमेंट को भरने के दो तरीके हैं। इसका मतलब इसमें 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1। इसका मतलब इसका ऑप्शन 512 है। तो इस तरीके से 3x3 को मैट्रिक्स 0 और 1 एलिमेंट भरते हुए 512 मैट्रिसेस बनाई जा सकती है। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 खत्म है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और 3.2 को सॉल्व करने के मेथड्स जो भी हैं, टाइप टॉपिक्स जो भी हैं उनको पढ़ाऊंगा।